करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find the acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. और इसमें हिंट दे रखा है. हिंट 1 ton is equals to 1000 kg. तो हमें क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है मैं समझाती हूँ. अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड रोज डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो हिल से नीचे आया और उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कांस्टेंट थी. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. तो उसने क्या किया, देखो अब हम इसकी जो गिवन वैल्यूज़ है वो भी साथ साथ में जो है लिखते जाएंगे. तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर किया है एस वो है 400 मीटर. और इससे पहले भी हमने एक चीज़ आई थी इसमें यू, इनिशियल वेलोसिटी. आर ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैं ना इस रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो यू थी ना वो थी 0, है ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ. अब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो मतलब वो 0 से स्टार्ट हुआ है, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी. और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स. तो हमारे पास टाइम दे रखा है वो है 20 सेकेंड्स, मतलब वो 400 मीटर कितने सेकेंड्स में कवर कर रहा है, 20 सेकेंड्स में. फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, तो हमें इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और उसके साथ में हमें फोर्स भी फाइंड करना है. इफ मास, उसका जो मास है वो कितना है 7 टन्स. टन्स को मैं टी लिख रही हूँ, और इसमें हमको हिंट में दे रखा है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, मतलब एक टन में 1000 kg होता है. तो हमारे पास यहाँ पे 7 टन्स है विच, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 7000 kg, क्योंकि हमने अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है. तो हमें अब क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और सेकंड क्या फाइंड करना है, हमें इसका फोर्स फाइंड करना है ना. तो हमें ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है. अब हम बुक को कर देंगे साइड में, क्योंकि हमने सारी की सारी गिवन वैल्यूज लिख ली है, क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया है. तो अब करते हैं. तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस रहती है. पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो हमारे यहाँ पे a आ रहा है बट उसमें v नहीं दे रखा, मतलब इसमें ना v नहीं दे रखा है, जबकि उसमें v आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं हो सकती. सेकंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाँ ये हो सकती है, हम इसको काम में ले सकते हैं. और थर्ड होती है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अगेन इसमें v आ रहा है और हमें यहाँ पे v नहीं दे रखा, तो हमारे पास बची कौन सी, सेकेंड इक्वेशन. सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s is equals to u t plus half a t square. सो ये होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. और अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इसमें, जो भी हमको हमारी गिवन वैल्यूज़ है उनको हम इसमें पुट कर लेंगे. ऐसा में दे रखा है यहाँ पे 400 मीटर इज इक्वल टू u. अब u हमें दे रखा है 0 और टाइम दे रखा है 20 प्लस हाफ. ए हमें फाइंड करना है तो हम ए को एज इट इज़ लिख देंगे, और टी यहाँ पे टाइम दे रखा है 20, तो अगेन यहाँ पे 20 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. पहले 400 इज इक्वल टू, देखो 0 मल्टीप्लाई 20 तो 0 होता है, तो 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 20, है ना, इस तरह से लिख लेंगे. और यहाँ पे हम कट कर देंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल और 10 हो जाएगा. सो 400 इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 एंड 0 0. ए इज़ इक्वल टू 200. अब हम इस 200 को इस साइड में लेके आएंगे, मतलब 400 के साइड में लेके आएंगे. सो ये कैसे हो जाएगा, 400 अपॉन 200 इज इक्वल्स ए. एंड नाउ अब हम इनको कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, सो 2 इज इक्वल्स ए. अभी ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन. अब ये 2 क्या है, ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा स्क्वायर में होता है ना. तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया है. अब हम
ये हो गया हमारा। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स। अब फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने लिखा है इस तरह से। आप चाहे तो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन भी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ पे लॉ लिखना है ना कि इक्वेशन, क्योंकि लॉ और इक्वेशन अलग अलग होते हैं। और मोशन न्यूटन लिखे हो तो वो कहीं चल जाता है, वो सेम है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन क्या होता है? F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। सो F का मतलब फोर्स है, M का मतलब मास है और A का मतलब एक्सेलरेशन है। सो F इज इक्वल्स टू M। और हमें M कितना दे रखा है यहाँ पे? 7000 kg दे रखा है हमें यहाँ पे M। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 7000 मल्टीप्लाई बाय A। अब A अभी हमने फाइंड किया है, कितना आया है हमारा? 2। सो यहाँ पे लिख देंगे 2। F इज इक्वल्स टू 14000 न्यूटन। ध्यान रहे फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है। सो ये आ गया हमारा फोर्स। तो इस तरह से हमने हमारा एक्सेलरेशन और न्यूटन हमने दोनों फाइंड कर लिया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब आप एक बार इस पूरे को देख लीजिए, कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बैक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी, आप जाके देख सकते हैं। सो बाय। और वैसे ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी है।